जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे शंबुक वध की। क्यों करना पड़ा था भगवान श्री राम को शंबुक का वध? क्या श्री राम जातिवादी थे? क्या श्री राम शूद्रों से नफरत करते थे? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम अपनी इस वीडियो में देंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही सवालों को श्री राम को बदनाम करने के लिए उठाते। तो दोस्तों आइए जानते शंबुक वध की कथा। जब श्री राम रावण का वध करके अयोध्या पर राज कर रहे थे, तब वहाँ एक ब्राह्मण आता है जिसके बालक की अकाल मृत्यु हो गई थी। वह ब्राह्मण श्री राम को इसके बारे में बताता है। तब वहाँ पर नारद जी आ जाते। नारद मुनि बताते कि यह किसी शूद्र की तपस्या का प्रभाव है। उनके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। तब श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर उस तपस्वी को खोजने लगते हैं और वहाँ एक तपस्वी को देखते हैं जो अपना नाम शंबुक बताता है। जैसे श्री राम को पता चलता है कि वह तपस्वी शूद्र है, तब श्री राम एक तलवार से उसका मस्तक काट देते हैं। श्री राम ने शंबुक को क्यों मारा वो हम आपको बताएंगे, परंतु आज के नमाजियों ने इस घटना को अच्छी तरह पढ़े बिना ही पूरे उत्तरकांड को मिलावट घोषित कर दिया। परंतु यह कथा महाभारत, पद्म पुराण व स्कंद पुराण में भी आती है, तो इसलिए उत्तरकांड को मिलावट बोलने का कोई फायदा नहीं है। प्रश्न यह है कि आखिर क्यों श्री राम ने शंबुक का वध किया था? तो दोस्तों उत्तर यह है कि नारद पुराण, मीमांस दर्शन व अन्य ग्रंथों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मर्यादा भंग करता है तो उसको दंड मिलता है, जैसे रावण, शंबुक इत्यादि। श्री राम ने केवल दंड शंबुक शूद्र को ही नहीं दिया, बल्कि बाली जो कि एक वानर था, वह रावण जो एक ब्राह्मण था, इनको भी दंड दिए थे। शंबुक वध का दूसरा कारण, शंबुक की तपस्या के कारण वश एक निष्पाप ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई थी। इसलिए श्री राम को शंबुक का वध करना पड़ा ताकि उस ब्राह्मण बालक के प्राण बचाए जा सके। शंबुक वध के पुण्य से वह बालक जीवित हो जाता है, जिसका वर्णन महाभारत व पद्म पुराण में मिलता है। तीसरा कारण, यदि किसी राजा के राज्य में अकाल मृत्यु या कोई पाप होता है तो इसका पाप उस राजा को लगता है और वो नरक में गिर जाता है। इस बात को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अच्छे से बताया गया है कि उस जगह पर महामारी फैल जाती है जहाँ पर कोई अधर्म होता है। चौथा कारण, शंबुक देवताओं का स्थान लेना चाहता था और देवतत्व प्राप्त करके स्वर्ग पर विजय पाने के लिए तप कर रहा था, जो कि मर्यादा व धर्म दोनों के विरुद्ध था। उत्तर रामचरित में स्पष्ट लिखा है कि शंबुक वध के पश्चात उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई थी और शंबुक ने खुद श्री राम का आभार प्रकट किया था, क्योंकि उसे वह स्थान मिला था जो उसे तप से भी प्राप्त नहीं हो सकता था। इसके अलावा आनंद रामायण में श्री राम यह भी कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। साथ ही श्री राम यह भी कहते हैं कि शूद्रों को उच्च लोक पाने के लिए अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे नाम मात्र से ही उनकी सिद्धियां हो जाएगी। दोस्तों हमारी इस वीडियो का सार आप समझिए। भगवान श्री राम ने शंबुक का वध इसलिए किया था क्योंकि उसने एक तो वर्ण आश्रम व्यवस्था को तोड़ा था, देवलोक विजय करना चाहता था, उसके कारण से एक निर्दोष की मृत्यु हो गई थी। शंबुक का कल्याण करना चाहते थे प्रभु श्री राम, इसलिए उन्होंने उसका वध किया। श्री राम पूर्ण अवतार है और वह स्वयं ही ब्रह्म है। श्री राम करुणा के सागर है, तो वह अपने भक्तों को ही नहीं बल्कि अपने शत्रुओं को भी परम पद देते हैं। जैसे उन्होंने रावण, मेघनाद, जटायु, बाली इत्यादि को दिया था, इसी प्रकार श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर शंबुक को भी सद्गति प्राप्त हुई। दोस्तों वीडियो में अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।